नमस्कार, आनंद टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मौजूद सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए निर्मित नए चैम्बर का उद्घाटन किया। इस सुविधा के जरिए अधिवक्ताओं को ही कार्य के लिए समर्पित आधुनिक और सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। साथ ही आप सभी अधिवक्ता साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आपके साथ साथ ये मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम खटीमा बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का लोकार्पण आज यहाँ पर हमने किया है और 2 वर्ष पूर्व इसके शिलान्यास का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया चैम्बर भवन हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के लिए न्यायिक विमर्श विधिक अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। अच्छा कार्यालय होगा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, बल्कि खटीमा के हमारे और आसपास के नागरिकों के लिए भी एक अच्छी सुविधा, प्रभावी समयबद्ध न्याय प्रदान करने में जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाएगा और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। ये काम मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने भी वकालत पढ़ी है और तो मैं भी एक लॉयर हूं वैसे, हालांकि अब आप सबकी तरह क्योंकि इस काम में हूं। तो साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है उसको आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके कारण से लंबे समय से जो लंबित मामले हैं उनको हल करने में बहुत आसानी हो रही है और न्याय व्यवस्था प्रभावी हो रही है। वहीं ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्यायतंत्र, मेडिसिन बिल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों के द्वारा न्याय व्यवस्था को और अधिक तेज और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। आज न्यायालयों में प्रभावी उपयोग में तकनीकी के प्रभावी उपयोग में न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। इसके साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रामाणिक बनी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायालयों के लिए लगभग 7.7 हजार से भी अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, विशेष ध्यान इस पर दे रहे हैं। एक और जहां हम नए न्यायालय भवनों का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, वही राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग की प्रणालियों को और बेहतर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही विधि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए भी सुरक्षित व अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में
कार्य कर रहे हैं। साथियों, मुझे आप सभी अधिवक्ता गणों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कड़े कानूनों की प्रशंसा आज समूचे देश में हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है। चाहे वो देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, या देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून बना और कानून बनने के बाद लागू होने का भी 1 वर्ष का सफलतापूर्वक कालखंड पूरा हो गया है। या धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना हो, दंगा विरोधी कानून बनाना हो, या फिर भ्रष्टाचार, लैंड जिहाद सहित डेमोक्रेटिक चेंज, अवैध रूप से चलने वाले मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना हो, इन सभी कानून सुधारों से आज उत्तराखंड की एक अलग पहचान पूरे देश के अंदर बनी है कि एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले राज्य के रूप में हो रही है। महिला सशक्त देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस पावन अवसर पर हम सभी देवाधिदेव देव महादेव से आशीर्वाद लेते हैं और सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। अरे तो महाशिवरात्रि की मैं सभी प्रदेशवासियों को और जितने भी श्रोता हैं सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और आज हम सब भगवान भोलेनाथ जी से, जिनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है, उनसे हम सब आशीर्वाद लेते हैं और जो अपनी शुभकामनाएं अपने साथियों को देते हैं। आज बहुत शुभ दिन माना गया है, शारदीय शिवरात्रि है। लगातार बढ़ते भूमि विवाद और हत्या जैसे अपराधों को लेकर प्रदेश में चिंता बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ज्यादातर मामलों का संबंध भूमि से है और पुलिस का ही इंटरफेयर इन मामलों में सीधे या फिर परोक्ष रूप से होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून में हाल ही में हुए मर्डर सभी भूमि विवाद से जुड़े हैं और इसकी गहनता से जांच होनी भी आवश्यकता है। उन्होंने चेताया है कि यदि समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसे अपराध की श्रृंखला लगातार बढ़ती रहेगी। देखिए, जो देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पे समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध के भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें जीरो होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी और से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ पे डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ।
11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष 2000 बताते चले आपको कि 22 अप्रैल को ही प्रात 8 बजे वृक्ष लगन में ही दर्शन जो है वो खुलेंगे। और इसके साथ ही इस अवसर पर परंपरा अनुसार ही केदारनाथ रावल और इसके साथ ही रावल भीमाशंकर लिंक विधायक आशा नोटियाल और VKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी उपाध्यक्ष और विजय करपन्याग मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल मंदिर समिति सदस्य धर्माचार्य जनप्रतिनिधि और वेद पाठी उपस्थित रहे। शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में पंचांग गणना के बाद ही कपाटों उद्घाटन और पंचमुखी डोली के केदार प्रस्थान की तिथि घोषित की गई। मंदिर को 9.5 क्विंटल फूलों से सजाया गया और दानी दाताओं द्वारा भंडारे आयोजित किए गए। सनातन धर्म पूरे देश के जो जाने वाले मानने वाले जो तीर्थयात्री लोग हैं, जनमानस लोग हैं, सबके लिए कपाट खुल जाए। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग आएँ और बाबा केदार की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में कावड़ पटरी मार्ग, चिड़ियापुर, चंडीघाट और इसके साथ ही हर की पेड़ी क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में टीम ने कुल 28 खाद्य प्रतिष्ठानों और कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज केंद्रों की जांच की है। निरीक्षण के दौरान ही अनियमितताएं मिलने पर 7 खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया और मौके पर ही एक्सपायरी हो रह चुकी स्लाइस स्टिंग्स और इसके साथ ही फैंटा लिम्का सहित कुल 118 बोतलें जब्त कर नष्ट करवाई गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र संचालन को 3 दिन में ही जवाब देने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दरअसल हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मार्केट में कोई भी एक्सपायरी डेट का सामान और मिलावटी सामान न बिके। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय के सब निर्देश पिछली मीटिंग में निर्देश दिए गए थे। तो सर्दी कांवड़ को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा टीम बनाई गई थी, जो कांवड़ पट्टी क्षेत्र और हर की पेड़ी आसपास में निरीक्षण किया गया। इसमें एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पकड़ी गई। लगभग 180 बोतलें हमने मौके पर जब्त कर ली थी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो सोर्स था उसका, जहां से ये सप्लाई की जाती है, 3 एजेंसियों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई, जहां से हमने उनके सैंपल भी लिए जांच के लिए और उनको 3 दिन का समय दिया है कि अपना माल अपने जो भी आपके द्वारा लेटेस्ट भेजा गया है मार्केट में उसको रिकॉल किया जाए, अन्यथा आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पेंटागन मॉल में मौजूद सिनेमा घर में संत समाज ने फिल्म गोदान का विशेष प्रदर्शन देखा और फिल्म में गौ माता के महत्व और सनातन परंपरा में गोदान की महिमा को दर्शाया गया। और इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करती हैं। उन्होंने गौ माता के दूध, गोबर और गो आधारित उत्पादों के दैनिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन धर्म में गोदान मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है और उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की भी मांग की है। आपने देखा होगा गोदान एक नई फिल्म बनी हुई है और इससे ऐसी फिल्म है कि मैं समझता हूँ कि 1 बार 2 बार नहीं 10 बार भी आप देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है गाय जो है, जिस गाय को हम समझते हैं गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। 14 रत्नों में से एक रत्न गाय है और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी भारतीय हैं सब जो है गौ माता कहते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको भी दूध चाहिए। किसका दूध चाहिए? गाय का दूध चाहिए। जब हमारा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत आता है, उसमें भी हमें जैसे माँ का दूध होता है वैसे गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है। और जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं उस समय आपने देखा होगा गौदान किया जाता है। जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जिसने ज्यादा पाप किए होते हैं, वो
मृत्यु शैया पे वो तड़पता रहता है, जब उसको गौदान किया जाता है तो ऐसा माना गया उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। देखिए, गाय हमारी माँ है और ये हमें यहाँ ही नहीं, ये हमें परलोक भी लेकर के जाती है। ऐसा माना गया जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, बैतरनी नदी एक होती है, बैतरनी पार कौन कराती है? जो मृत्यु के समय जो गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान करते हैं, उनको जो है बैतरनी नदी वो पार करते हैं, वहीं लोग बैकुंठ में वास करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहेंगे गौ माता की रक्षा बहुत जरूरी है और इस समय हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि गौ माता को जो है राजमाता का दर्जा दिया जाए और आने वाले समय में बहुत जल्दी भविष्य में हम जो है गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए सभी लोग तैयार है और बहुत जल्दी यह कार्य होने वाला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि जो ये गाय माता है हम बहुत जल्दी यहाँ पे राजमाता का दर्जा देंगे। ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के 23 वर्षीय छात्र यशपाल ने परीक्षा देने के बाद गंगनहर में कूदकर जान दे दी। शव पथरी पावर हाउस के पास से बरामद किया गया और पुलिस ने मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें कि उसने जीवन से निराश होने की बात लिखी थी। घटना के बाद ही कॉलेज परिसर में छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कॉलेज में ही तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षाएं नहीं कराई जा रही। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम फाइनल ईयर के हैं और हमारे जूनियर ने परसों रात सुसाइड कर लिया है, जिसकी बॉडी हमें कल बरामद हुई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है हम सबके लिए, क्योंकि वो जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था पिछले 6-7 महीनों से, उसके लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी का प्रशासन, यही सब जिम्मेदार है। उनके जो मेन एग्जामिनेशन थे जो 2024 में हो जाने चाहिए थे, वो उनके 2025 में हुए हैं। उनका रिजल्ट 1 साल डिले होके आया है। जो बैक के पेपर उनके 2024 में हो जाने चाहिए थे, वो 2026 में हो रहे हैं। वो बच्चा सेकंड ईयर मेडिकल का स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस एक साथ पढ़ रहा था, सोचिए आप उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, उनके वाइस चांसलर यहाँ आए और हमारी मांगे सुने, क्योंकि अपने ही उनके कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी चीज हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और उनमें से कोई यहाँ पे हमसे मिलने नहीं आया अभी तक। ये मामला क्या है और ये क्या कारण है कि 6-6, 7-7 साल लग रहे हैं डिग्री के? देखिए, ये छात्र का जो केस था 2022 की एडमिशन है और इसका फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। सेकंड प्रॉफ का 1.5 साल का प्रॉफ होता है हमारे, तो सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट है। इसकी सप्लीमेंट्री थी, तो उस 2 सब्जेक्ट में थी और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो उसका परसों का पेपर था वो उसका लगा था कि ठीक नहीं हुआ और उसका सेकंड पेपर कल था। तो कल शाम को मुझे सूचना मिली कि बच्चे के इसके सुसाइड की सूचना मिली। इसके किसी रिलेटिव का कज़न था, उसका फ़ोन आया मुझे, तो तुरंत मैं उसके बोला कि कहाँ पर हो, तो जहाँ वो लड़का रहता है मैं तुरंत रात को 11 बजे के आसपास वहाँ पर गया और पता चला कि मुझे कि वह किसी की बॉडी गंगा जी के वहाँ बहादुराबाद के पास कहीं मिली है, तो वहाँ से लिया। तो अनुराग मौर्य मेरा नाम है। इसका एक दोस्त था, हमारा ही दोस्त था, यशपाल नाम था, जो गोरखपुर से आया हुआ था और ऑल इंडिया रैंक लेके यहाँ पे आया हुआ था, एडमिशन लिया था BMS में। तो उसका मतलब परसों रात को उसने मतलब सुसाइड कर लिया है। तो उन सब कारणों को जो हमने सुसाइड नोट पढ़ा उसमें मतलब वो अपने आप को फेलियर हो। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।